हेलो एवरीवन। तो हमने अपने पिछले लेक्चर में देखा कि रूट टू को कैसे प्रूफ करते हैं ना। बेसिकली हमने अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ा था। तो जैसे कि मैंने बोला था कि हम एक लेक्चर हम लोग इसमें यानी एक क्लास और हम लोग पढ़ेंगे जहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस को और अच्छे से सॉल्व करना सीखेंगे, है ना। मतलब कि और थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे। तो आज का जो ये क्लास होने वाला है वो पूरा डेडिकेटेड है किसके लिए, तो क्वेश्चन पे डेडिकेटेड है कि हमारे पास और अलग टाइप्स के अगर फॉर्म में इरेशनल नंबर लिखा हुआ आ रहा है या परिमेय संख्या लिखा हुआ आ रहा है तो अपन उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना क्लास क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है कि हमें सिद्ध करना है आज के क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन। लाइक मान लो अगर मेरे पास कभी ऐसा आ गया, सिद्ध करें कि 2√3 क्या है, परिमेय संख्या है। राइट, हमें क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध करें कि 2√3 क्या है, परिमेय संख्या है। जैसे जैसे मैंने बोला था ना, सिमिलरली वैसे ही सोचना है। देखो, नहीं भी याद है तो यहाँ मैं बता रहा हूँ वैसे सोचना। हाँ, एक बात और कि अगर सीधे आज ये कोई 6 लेक्चर देख रहा है, जैसे कि मान लो आज कोई 6 लेक्चर देख रहा है, तो मेरे हिसाब से ना उसको बाकी के 5 लेक्चर्स भी देखने चाहिए, ताकि एक तो ये सारी चीज़ें समझ में आने के लिए पिछला लेक्चर आना चाहिए, और पूरा हमारा पूरे चैप्टर को अच्छे से अगर मजबूत करना है तो बाकी के सारे लेक्चर भी देखने पड़ेंगे, है ना। अदरवाइज यहाँ से केवल तो इरेशनल नंबर हम लोग सॉल्व ही कर रहे हैं, पढ़ा तो हमने पिछले लेक्चर में, है ना। दैट्स वाई देखना तो पड़ेगा पूरा। चलो ठीक है, खैर हम लोग अब उसमें अपना समय बर्बाद नहीं करते। आई होप आप लोग उतना समझदार हैं। तो हमें सिद्ध करना है कि 2√3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। ओके, तो अब क्योंकि पता इतना तो हमें पता है कि हाँ ये एक अपरिमेय संख्या, आई एम सॉरी, ये एक अपरिमेय संख्या है, हमें ये सिद्ध करना है। तो इतना तो हमें पता है कि क्या होता है, ये तो अपरिमेय संख्या ही होगा, इतना तो हमें पता है, और यही हमें प्रूफ करना है। तो अगर कभी भी जो जैसे देखो, मेरे कहने का मतलब है मेरे को जो चीज़ पता है और एक प्रूफ करना है, तो हम हमेशा कॉन्ट्राडिक्शन उसका अपोजिट कॉन्ट्राडिक्शन टाइप का स्टेटमेंट मान करके चलते हैं। राइट, तो हम मान लेंगे, माना कि 2√3 क्या है, हम क्या मानेंगे, माना कि 2√3 2√3 क्या है, परिमेय संख्या है। ओके, 2√3 क्या है, परिमेय संख्या है। अगर कोई भी चीज परिमेय संख्या है तो हम क्या कर सकते हैं, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। राइट, यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए 2√3 जो हो जाएगा हमारा वो क्या हो जाएगा, p/q। ध्यान देना ये है कि मैंने बोला था कि यहाँ पे p और q को प्राइम है, लेकिन यहाँ पे एक चीज और भी तो हो सकता है कि p, q जो होंगे वो क्या होंगे, बिलोंग करेंगे इंटीजर से। राइट, ये तुम बोल सकते हो तो ये भी बोल सकते हो यहाँ पे, बट इसका जरूरत अब यहाँ पे नहीं पड़ेगा। लाइक अगर खाली रूट वाला चीज आता है ना, तब वहाँ पे तुम बोलो कि p और q क्या है, को प्राइम है, यानी उनका HCF एक है। तुम यहाँ पे भी लिख के रख सकते हो, और एंड p, q ये क्या है, तो सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। और सहअभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है कि वैसे दो नंबर जिनका HCF क्या हो, एक हो। क्लियर, तो हम ये लिख सकते हैं। चलो ठीक है, अगर मेरे पास ऐसा है तो एक बात बोला मैंने यहाँ पे कि p और q क्या है, ये देखो यहाँ मैंने एक बात बोला है कि p और q क्या है, ये इंटीजर है, यानी पूर्णांक है। p और q क्या है, पूर्णांक है। याद करना कि मैंने जब पूर्णांक पढ़ाया था तो मैंने बोला था कि हमें अगर नहीं भी याद है तो मैं फिर से बता देता हूँ कि सारे के सारे पूर्णांक क्या होते हैं, परिमेय संख्या होते हैं। मैंने क्या बोला कि सारे के सारे सभी पूर्णांक क्या होते हैं, तो परिमेय संख्या होते हैं। सभी पूर्णांक क्या होते हैं, सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होते हैं। राइट, सभी पूर्णांक क्या होते हैं, परिमेय संख्या होते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे लगाने वाले हैं। ओके, देखो अब क्योंकि अगर मैं देखूं तो इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या होगा, जरा बताना। अब यहाँ अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या होगा, देखो ये मेरे पास हो जाएगा कुछ इस तरीके से, आई मीन 2√3 इंटू क्यू, या फिर देखो क्रॉस मल्टीप्लाई ना भी करो तो एक काम तो ये हो सकता है कि मैं इसको लिख सकता हूँ √3 इक्वल्स टू p अपॉन में 2q, मैं ये भी लिख सकता हूँ। अब जस्ट एक चीज मेरा बात सोचना, हमने पिछले वीडियो में ये भी देखा था कि अगर √2 हमारा क्या है, अपरिमेय है, तो √3 भी क्या होगा, अपरिमेय होगा। √3 भी क्या होगा, अपरिमेय होगा। यहाँ पे जो हमारा p था वो क्या था, इंटीजर था।
यहाँ पे जो क्यू था वो क्या था, इंटीजर था। यानी ये क्या है, परिमेय संख्या है। मैंने क्या बोला कि हमने शुरू में अभी अभी क्या मैंने बोला कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या यानी सभी पूर्णांक संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या होता है, राइट। तो देखो अब ये भी एक इंटीजर है। यहाँ पे मेरे को क्या दिख रहा है, मेरे को क्या दिख रहा है, क्योंकि p कमा q ये क्या है, बिलोंग्स टू इंटीजर, एंड दो भी हमारा क्या है, ये भी क्या है तो इंटीजर है। और देखो सारे के सारे क्या आ गए, ये सभी के सभी क्या आ गए, इंटीजर आ गए, ये सभी के सभी क्या आ गए, इंटीजर आ गए। और सभी के सभी इंटीजर क्या होते हैं, परिमेय संख्या होते हैं। तो इधर ये जो ये हमारा क्या है, LHS साइड है, और ये हमारा क्या है, RHS साइड है। यानी अगर मैं तुमसे पूछूं कि LHS साइड कैसा नंबर है, तो अपरिमेय है, और RHS साइड कैसा नंबर है, तो परिमेय है। RHS साइड कैसा हो गया, परिमेय हो गया। इतना तो हमें पता है ना कि एक परिमेय और अपरिमेय कभी भी इक्वल नहीं हो सकता है, क्योंकि अपरिमेय बराबर नॉट इज इक्वल्स टू परिमेय। इसका करने का एक इसका कहने का मतलब ये है, देखो अगर ये रूट 3 परिमेय होता है ना, तो अगर ये लिखा है, मान लो यहाँ पे कोई परिमेय संख्या लिखा है, ये p बाई क्यू के फॉर्म के इक्वल होगा, तुम इसको कैसे भी कर लो, तब भी ये दोनों साइड क्या रहेगा, यानी LHS साइड और RHS साइड दोनों साइड क्या रहेगा, हमेशा परिमेय ही रहेगा। ऐसा नहीं कि वो परिमेय से अपरिमेय में चेंज हो जाएगा। बट यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, दोनों साइड ना ही अपरिमेय मैंने परिमेय मान के चला है। तो अगर मैं इसको चेंज कर रहा हूँ तो दोनों साइड क्या बनना चाहिए था, परिमेय बनना चाहिए था। बट यहाँ पे क्या बना, एक साइड अपरिमेय हो गया, एक साइड क्या हो गया, परिमेय हो गया। तो अपरिमेय नॉट इज इक्वल्स टू परिमेय है ना, इसलिए हमने जो माना है, अतः इसलिए हम क्या बोलेंगे, इसलिए हमारा मानना क्या है, गलत है। हमारा मानना क्या है, गलत है। अतः हमें विरोधाभास प्राप्त हुआ। अतः हमें क्या प्राप्त हुआ, विरोधाभास, जो आई मीन कॉन्ट्राडिक्शन हमें प्राप्त हो रहा है। यानी हमने जो माना है उसके विपरीत स्टेटमेंट हमें मिल गया, राइट। हमें क्या प्राप्त हो गया, विरोधाभास प्राप्त हुआ है। ये थोड़ा सा एनसीईआरटी का लाइन आई थिंक कैसे लिखा जाए, मेरे हिसाब आई मीन ऐसे दिया गया है, दैट्स मेरे को लिखना पड़ रहा है। अतः हमें विरोधाभास प्राप्त, वरना हमारा लाइन इतने से हमारा काम इतना से ही चल जाएगा, ठीक है। अतः हमें क्या प्राप्त हुआ, विरोधाभास प्राप्त। आई मीन मेरे को देखो, ये थोड़ा ये मैं लिख देता हूँ, इसका इंग्लिश होता है कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। तो अगर हिंदी थोड़ा सा इधर उधर कुछ कुछ वर्ड्स में हो जाए तो उसको माइंड मत करना, मैं उसको इंग्लिश लिख दे रहा हूँ, कॉन्ट्राडिक्शन। तो प्राप्त हुआ है, ठीक है। इसलिए जो 2√3 होगा वह क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। क्लियर, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, अपरिमेय संख्या होगा। चलो सेकंड क्वेश्चन हम आते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे। जस्ट वेट अ मिनट। ओके, तो हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। देखो अगर मेरे पास कभी ऐसा हो, राइट, लाइक मान लो मेरे पास है 5 माइनस रूट 3, इसे हमें क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करें कि क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करें कि अपरिमेय संख्या है। क्लियर, हमें क्या सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है। ये आई थिंक एनसीईआरटी का ही है क्वेश्चन हमारे पास, ठीक है। चलो अब हम क्या मानेंगे, माना 5 माइनस रूट 3 परिमेय संख्या है। यानी क्या माना, 5 माइनस रूट 3 क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 5 माइनस का रूट 3 इज इक्वल्स टू p बाई क्यू। फिर से मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा कि जो मेरा ये नंबर होने वाला है p कमा क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। अब मेरे को दिख रहा है कि ये दोनों इंटीजर है, तो मेरा एम जो होना चाहिए ना, यहाँ पे जो भी इंटीजर दिख रहा है ना उसको एक साथ कर लेते हैं। तो एक ये इंटीजर है हमारे पास ये टोटल, और यहाँ पे मेरे को एक ये इंटीजर दिख रहा है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5। अगर मैं इसको इधर लाऊंगा तो ये हो जाएगा माइनस का p बाई क्यू इक्वल्स टू रूट 3। आई होप ये बात समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा हमारा 5q माइनस का p अपॉन में q। हमारे पास ये भी एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है, और ये भी एक इंटीजर है।
तो ये सारे के सारे इंटीजर है, तो जाहिर सा बात है सभी इंटीजर क्या होते हैं, परिमेय संख्या होते हैं। तो इधर ये हमारा परिमेय संख्या लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है, ये हो गया हमारा अपरिमेय। ये क्या हो गया, अपरिमेय। और ये टोटल क्या लिखा हुआ है, परिमेय। अगेन हमारे पास वही बात आ गया कि परिमेय बराबर नॉट इज इक्वल्स टू अपरिमेय। परिमेय बराबर नॉट इज इक्वल्स टू अपरिमेय। यानी फिर से मेरे कहने का मतलब है कि हमें विरोधाभास प्राप्त हुआ है। तो अतः हमें विरोधाभास प्राप्त हुआ, अतः हमें विरोधाभास प्राप्त यानी कॉन्ट्राडिक्शन प्राप्त हुआ है। इसलिए 5 माइनस रूट 3 क्या है, तो अपरिमेय संख्या है। राइट, अपरिमेय संख्या है। देखो अगर मैं बोल दूं कि मेरे, देखो इस तरीके से हम लिख लो, अगर मैं बोल दूं कि 6/5 क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो इसको हम पी बी क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो तुम अब इसको कैसे भी कर लो, तुम कर लो 6/5 इंटू क्यू इक्वल्स टू पी। ये पहले से ही परिमेय संख्या है और ये क्या है, इंटीजर है, तो टेक्निकली क्या बनेगा, रेशनल नंबर ही बनेगा, परिमेय संख्या ही बनेगा। उधर इंटीजर है ही है, तो सभी के सभी इंटीजर क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। देखो परिमेय संख्या इक्वल्स टू परिमेय संख्या, मैं इसीलिए हम लोग ये कॉन्सेप्ट लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, ओके। हम लोग अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगर मान लो कि मेरे पास कभी ना ऐसे होता, लाइक मान लो तीसरा एग्जांपल अपन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। मैं बोल दूं कि 3 प्लस 2√5, इसको हमें अब क्या करना है, सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हमने जैसे करा है वैसे ही करते चलेंगे। मैं बोलूँगा कि माना क्या, माना 3 प्लस 2√5 क्या है, तो परिमेय संख्या है। क्लियर। अब देखो अगर ये परिमेय संख्या है तो मैं इसको अगेन p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकता हूँ। परिमेय संख्या है तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, 3 प्लस 2√5 इज इक्वल्स टू पी बाई क्यू, जहाँ पे हमारे p और q क्या है, तो इंटीजर है। अब क्योंकि ये इंटीजर है तो इस साइड में मेरे को जो जो चीज़ इंटीजर दिख रहा है ना, मैं उसको एक साथ कर लूँगा। देखो तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2√5 इक्वल्स टू पी बाई क्यू माइनस का 3। देखो तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, p माइनस 3q अपॉन में q, एलसीएम लेकर के। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, √5 इज इक्वल्स टू p माइनस 3q अपॉन में, जब ये मल्टीप्लीकेशन में है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 2q हो जाएगा। ठीक है, देखो ये हमारे पास इंटीजर है, ये हमारे पास एक इंटीजर है, और ये भी हमारे पास से टोटल एक इंटीजर है। तो अब ये सारे के सारे इंटीजर मेरे को दिख रहे हैं, तो टेक्निकली ये क्या बनेगा, रेशनल नंबर बनेगा, यानी परिमेय संख्या बनेगा। ये क्या बनेगा, परिमेय बनेगा। और √5 याद करो, हमने ऐसे नंबर्स कल ही प्रूफ करे हैं, √5 क्या है, अपरिमेय है। तो अब फिर से वही बात कि चूंकि अपरिमेय बराबर नॉट इज इक्वल्स टू परिमेय, राइट, अपरिमेय नॉट इक्वल्स टू परिमेय, यानी हमें फिर से विरोधाभास प्राप्त हुआ। चूंकि अतः हमें क्या प्राप्त हुआ, विरोधाभास प्राप्त हुआ है। अतः हमें विरोधाभास, अतः हमें विरोधाभास अतः हमें विरोधाभास प्राप्त हुआ है। इसलिए हमारा क्वेश्चन क्या था, 3 प्लस 2√5 क्या है, तो अपरिमेय संख्या है। क्लियर, आई होप ये बात भी समझ में आया होगा। अब देखो एनसीईआरटी में हमारे पास ऐसे ही टाइप्स के क्वेश्चंस भरे पड़े हैं, तो आई होप कि ये क्वेश्चन तो समझ में आया होगा। अब चलो अगर मान लो कि मेरे को ऐसे दिया है, अगर मेरे पास, चलो मैं मान लूँ कि मेरे पास दिया है अब ऐसे, एक सेकेंड, चलो तो अगर मान लो मेरे पास दिया है एक, ये कितना नंबर क्वेश्चन, चलो जो भी क्वेश्चन नंबरिंग कर लेना। मैं पूछूं कि अगर मेरे पास दिया है मान लो 3 अपॉन में √2, इसको हमें क्या करना है, प्रूफ करना है कि ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसको हमें प्रूफ करना है कि ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो देखो फिर से वही कॉन्सेप्ट क्या करूंगा मैं, माना 3/रूट क्या है, तो परिमेय संख्या है। ठीक है, 3/रूट क्या है, तो परिमेय संख्या है। ठीक है, इसलिए मैं इसको लिख सकता हूँ 3 अपॉन में √2 इज इक्वल्स टू
P अपॉन में Q, है ना। अब देखो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि P कमा Q बिलोंग्स टू इंटीजर एंड P कमा Q ये क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं, यानी सह अभाज्य संख्या है। अब मेरे को तो सह अभाज्य संख्या है, क्लियर। देखो अब तुम क्या करोगे कि एक तो कॉन्सेप्ट ये है कि इसको तुम कर दो 3q इज इक्वल्स टू रूट 2p, तो इसको कर सकते हो 3q अपॉन में p इज इक्वल्स टू रूट 2। तो तुम यहाँ से भी बोल सकते हो कि चलो भाई हमारे पास एक क्या आ गया, तो इधर हमारे पास परिमेय संख्या आ गया, इधर हमारे पास अपरिमेय संख्या आ गया, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, दैट्स वाई हमारा रूट 3 अपॉन में रूट 2 क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। एक तो वो तुम्हारा मेथड होगा जो हम लोग शुरू से जो हमने पीछे करा है अभी जस्ट। लेकिन एक तरीका यहाँ पे और भी हो सकता है ना कि अब देखो ये कुछ इस तरीके से है कि एक काम कर दो, इसको लिख दो तुम 3q मल्टीप्लीकेशन करके और रूट 2p लिख दो, ठीक है। अगर ऐसा है तो अब हम क्या करते हैं कि दोनों तरफ हम लोग कर देते हैं स्क्वायर, हम लोग दोनों तरफ क्या कर देते हैं स्क्वायर, याद करो जैसे हमने शुरू में करा था। तो अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर और 2p। क्या ये चीज समझ में आ गया। अगर ऐसा हो रहा है तो मैं यहाँ पे बोलूंगा कि हमारे पास ये जो 9/q स्क्वायर जो होगा ना, वो यहाँ से मेरे पास जो p हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर अपॉन में 2, ठीक है। हमारे पास ये हो जाने वाला है। तो देखो यहाँ जो होगा, मैं एक बात बोल सकता हूँ कि यहाँ पे मेरा 9 लिखा हुआ है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अब मैं इसको लिख सकता हूँ 9 इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन में 2। मैं यहाँ से बोलूंगा चूंकि जो हमारा 2 है वो क्यू स्क्वायर को क्या करता है, विभाजित करता है, राइट। क्या करता है, विभाजित करता है। तो जो हमारा 2 होगा वो क्यू को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। वो भी क्या करेगा, अरे यार, विभाजित करेगा, ठीक है। अगर ऐसा है तो मैं लिख सकता हूँ कि जो भी मेरा q होगा वो 2 का मल्टीपल होगा, लाइक ये 2 इंटू 1 होगा, 2 इंटू 2 हो सकता है, 2 इंटू 3 हो सकता है, तभी तो 2 q को विभाजित कर रहा है। मान लो अगर ये 2 का मल्टीपल ना होकर 3 का मल्टीपल होता, 3 एकम 1, 3 एकम 2, अब 2 का 2 इसमें आ रहा है तो 2 को लेना ही नहीं है क्योंकि 3 का मल्टीपल है ना। अगर मैं इसको लेता हूँ तो टेक्निकली ये 2 का मल्टीपल हो जाएगा, तो मेरे को इसको हटाना पड़ेगा। तो 3 इंटू 3, फिर ये 4 नहीं लेना है, 5 लेना है। तो देखो कभी भी ये नहीं होगा, कभी भी ये अगर 3 का मल्टीपल है, 2 अगर उसमें नहीं आ रहा है 3 का मल्टीपल में, तो 2 से विभाजित नहीं होगा। यानी एक बात तो मेरे को पता लग रहा है कि वो किसका मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल है q, है ना। यानी q क्या है, वो 2c के फॉर्म का है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि अतः जो हमारा q है, q जो होगा वो क्या हो जाएगा 2c के फॉर्म का होगा, क्लियर। ये q जो हमारा होगा वो क्या होगा 2c के फॉर्म का होगा। यानी अब इसके अगर दोनों साइड स्क्वायर करो, वो दोनों साइड स्क्वायर करोगे क्या हो जाएगा, तो इस क्यू सी के तो हमें मिला है क्योंकि क्यू इज इक्वल्स टू क्या मिल गया 2c। अब मैं दोनों तरफ स्क्वायर करता हूँ, यानी दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, देखो यहाँ पे ध्यान से सुनना है ना, कंफ्यूजन हो सकता है यहाँ पे। दोनों तरफ वर्ग करेंगे क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4c का स्क्वायर। क्यू स्क्वायर का वैल्यू अभी यहाँ पे हम लोगों ने क्या निकाला है, अभी देखो यहाँ से हम क्यू स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, यहाँ से अपन लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2p/9, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू, हमारे पास क्या है, चूंकि क्यू स्क्वायर क्या आ गया 2p/9, तो यहाँ में लिख दो 2p/9 इक्वल्स टू 4c स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। तो ये क्या हो गया, देखो ये क्या हो गया, हमारे पास हो गया p/9 इक्वल्स टू 2c स्क्वायर, क्लियर। आई होप ये बात समझ में आ गया। अभी मैं इसको लिख सकता हूँ p इक्वल्स टू 9 इंटू 2c स्क्वायर, ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बताओ। अब यहाँ से हमारा ये क्या हो जाएगा बताओ, तो ये हो जाएगा हमारे पास ये जब 2 इधर आएगा तो ये हो जाएगा 9c स्क्वायर इक्वल्स टू, मैंने कुछ गलत करा क्या, यहाँ पे पी स्क्वायर छोड़ दिया ना, देखो ना। हाँ तो यहाँ पे क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू, चलो ठीक है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ बताना, p अपॉन में 2, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं p अपॉन में 2,
अच्छा इसका भी तो स्क्वायर होना था ना यहाँ पे, अभी मैं सोच रहा हूँ कि स्क्वायर छूट कैसे रहा है, यहाँ पे स्क्वायर और यहाँ पे भी स्क्वायर। चलो ओके, तो यहाँ पे मेरे को दिखाई ये दे रहा है कि चूंकि जो हमारा 2 है वो पी स्क्वायर को क्या करता है, विभाजित करता है, विभाजित करता है। अगर ऐसा बात है तो जो हमारा 2 होगा वो p को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा, p को भी विभाजित करेगा। यानी मैं अगर स्टेटमेंट ये देखूं, इसको मैं 1 बोल दूं, इसको मैं 2 बोल दूं और इसको मैं स्टेटमेंट 3 बोल दूं, तो कथन 2 और 3 से मेरे को क्या दिखाई दे रहा है, कथन 2 और 3 से मेरे को ये पता लग रहा है कि जो हमारा p तथा q में p तथा q में 2 क्या है, उभयनिष्ठ है, यानी उन p तथा q में 2 शामिल है। लेकिन हमने क्या माना था, लेकिन हमारा मानना ये था, लेकिन हमारा मानना था, क्या मानना था कि p तथा q में केवल एक उभयनिष्ठ है, केवल एक ही उभयनिष्ठ है। तो जो कि जब, लेकिन ऐसा नहीं है ना, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो हमारा मानना गलत है, तो हमारा मानना गलत था एक्चुअली, तो हमारा मानना क्या है, गलत था। अतः हमें विरोधाभास प्राप्त हुआ है, अतः हमें विरोधाभास यानी कॉन्ट्राडिक्शन, अतः हमें विरोधाभास प्राप्त हुआ है, ठीक है, तो हमें विरोधाभास प्राप्त हुआ है। इसलिए क्वेश्चन क्या था, इसलिए 3/√2, इसलिए 3/√2 क्या है, तो अपरिमेय संख्या है, ठीक है, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। यदि चाहो तो इसी क्वेश्चन को हम क्या कर सकते थे, 3/√2 क्या लिख सकते हैं हम, p/q। यदि चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 3q इज इक्वल्स टू p, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, √2, इसको हम लिख सकते हैं 3q/p इज इक्वल्स टू √2, है ना। अब देखो तो ये भी एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, रेशनल नंबर बन जाएंगे, जबकि ये क्या है, इरेशनल नंबर है। तो चूंकि परिमेय संख्या नॉट इज इक्वल्स टू अपरिमेय, दैट्स व्हाई हमारा 3/√2 क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। चाहो तो ये भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो पहला बात तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में, ये सारे क्वेश्चन अभी तक हमने जितने क्वेश्चन करे हैं सभी के सभी समझ में आए होंगे। हमने कितना क्वेश्चन कर लिया, 3-4, मैंने 4 क्वेश्चन कराया है। आई होप ये चारों के चारों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और अब किसी भी प्रकार का अगर क्वेश्चन आ रहा है ऐसे परिमेय अपरिमेय प्रूफ करने को, तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बोला था कि हम लोग इसमें केवल क्वेश्चन करने वाले हैं, तो हमने खाली क्वेश्चन नहीं किया। आई होप ये चारों के चारों क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ओके। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, प्रॉब्लम हुआ तो कमेंट जरूर करना कि हाँ यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ है, मैं नेक्स्ट क्लास में उसको फिर से ले लूँगा उस क्वेश्चन को और फिर से मैं बता दूंगा, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा अ, अ, वो किसी अब एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बेस्ड रहेगा, है ना। मेरे को अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ कि कौन सा टॉपिक है, ठीक है, हाँ। लेकिन हम लोग नेक्स्ट क्लास में अब क्वेश्चन नहीं तो एक टॉपिक पढ़ेंगे और उस टॉपिक पे क्वेश्चंस करेंगे। तब उसके बाद से हम, अगर मेरे को लगा कि हाँ इस पे भी एक और क्लास लेना चाहिए क्वेश्चन कराने का, तो मैं उस पर भी एक और क्लास ले लूँगा। वैसे हमारा टॉपिक है डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार, तो वो हमें देखना है। उसके बाद से हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आई होप कि यू ऑल आर, आई मीन आप सभी इस चैप्टर को एंजॉय कर रहे होंगे अगर शुरू से देखते आ रहे हैं तो, है ना। और एक अंत में मैं यही बात बोल रहा हूँ कि अगर आई मीन मज़ा आ रहा है तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, ताकि उनका भी भला हो सके, है ना, और मेरा भी हो सके, आपका भी हो सके, ठीक है। तो मिलेंगे इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, अब तक इतना ही, बाकी पढ़ते रहें, ऑल द बेस्ट।